जब राजस्थान रॉयल्स के रजवाड़ों का सामना मुंबई इंडियंस के शेरों से होता तो भाई साहब मानो एक एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला था, क्योंकि हर कोई सोच रहा था जब वैभव सूर्यवंशी का सामना जसप्रीत बुमराह से होगा तो किस प्रकार से अपनी बैटिंग का प्रदर्शन करेंगे। हर किसी की निगाहें उनके ऊपर टिकी हुई थी। हर कोई सोच रहा था जब राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ होगा तो देखने लायक होगा, क्योंकि उस मैच के अंदर जहां पर एक तरफ वैभव सूर्यवंशी थे और दूसरी तरफ बड़े बड़े बॉलर थे जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट खड़े थे। हर कोई सोच रहा जब इनका आमने सामने टकरार होगा तो देखने को मिलेगा कि भाई साहब किसका पलड़ा किस पर भारी होगा। लेकिन जब राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मौका जो खेल था वो खेला गया, तब मुंबई इंडियंस ने बता दिया भाई साहब आप इस पिच के हो गए खिलाड़ी, लेकिन हम इस फील्ड के किंग हैं। हमसे उलझना मतलब सांप के बिल में हाथ देने के बराबर होगा। मुंबई इंडियंस ने बता दिया कि भाई साहब आप हो गए कहीं के तुर्रम खान, आपने अगर जीटी को पेल दिया तो क्या सोच रहे हो मुंबई इंडियंस को पेल दोगे। वो मुंबई इंडियंस जिसके एक से एक बड़े शेर, एक से एक बड़े दिग्गज प्लेयर अपने फॉर्म में आ चुके हैं। क्या ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह को लंबे लंबे छक्के लगा पाएंगे? क्या दीपक चाहर की चालाकी भरी गेंदबाजी को समझ पाएंगे? लेकिन जब राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के शेरों के बीच टक्कर होती है तो भाई साहब जो सिनेमा था, जो एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला था, वो सबसे पहले तो मुंबई इंडियंस दिखा देती है। क्योंकि मुंबई इंडियंस के जो शेर थे वो बल्कि शेर नहीं बल्कि बब्बर शेर बनकर राजस्थान रॉयल्स के रजवाड़ों के ऊपर झपटते हैं। सबसे पहले तो आता है रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन, जो बेहतरीन बल्लेबाजी और बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं अपनी बैटिंग से। वो पूरी राजस्थान रॉयल्स के नाक में दम करके रख देते हैं और दिखा देते हैं कि भाई साहब ये मुंबई इंडियंस के बब्बर शेरों की जो एंट्री है, जो फॉर्म है, वो वापस आ चुकी है। इसके बाद रोहित शर्मा और जब रियान रिकल्टन आउट होते तो उनकी जो पावर, जो उनकी बैटिंग की क्लास है, वो दिखाने के लिए आते सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव जो टीम इंडिया के टी20 के कैप्टन है, वो इस प्रकार की बैटिंग करते हैं मानो वहां पर बैठे दर्शकों के बीच अपनी बैटिंग से समा बांध देते हैं। और ऐसा समा बांध देते हैं कि वहां पर बैठे हर दर्शक खूब सारे चौके छक्के देखकर वहां पर बैठे तालियां बजाते हैं और प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन जो सिनेमा की उम्मीद हम राजस्थान रॉयल्स से कर रहे थे उसका ठीक विपरीत हो जाता है, क्योंकि जब वो राइजिंग स्टार वैभव सूर्यवंशी का सामना जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर जैसे बॉलरों के सामने होता है तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं। वो राइजिंग स्टार जो सोच रहे थे कि हम गुजरात के शेरों को, गुजरात से खेरों को वहां पर हराकर आए हैं तो हम कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के शेरों का भी शिकार कर लेंगे। लेकिन मुंबई इंडियंस के शेरों ने बताया भाई साहब आप जिसका शिकार करके आए वो जंगल के शेर हैं और हम जो है जंगल के महाराज यानी बब्बर शेर है, इस फील्ड के शेर है। ऐसे ही हमने 5-5 ट्रॉफी नहीं जीती है। ऐसे ही हार्दिक पांड्या ने बताया कि हम गुजरात को भी ट्रॉफी जिताकर आए थे और इस बार हो ना हो मुंबई इंडियंस को भी जिताकर आएंगे। क्योंकि पिछली बार का जो दौर था वो अलग था, क्योंकि टीम के अंदर फूटन चल रही थी और कोई भी प्लेयर टीम की सहमति से नहीं खेल रहा था। लेकिन अब हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि भाई साहब उनकी कैप्टनसी कितनी ज्यादा प्रभावशील है। जो शुरू में मैच हार रही थी लेकिन लगातार जब से वो कैप्टनसी में वापस आए हैं उनकी टीम ने परफॉर्मेंस किया, ऐसा परफॉर्मेंस किया कि सबको बता दिया कि क्यों उनको सबसे बड़ा इस टूर्नामेंट का शेर कहा जाता है। नहीं टिक पाए जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलरों के साथ। जसप्रीत बुमराह एक बॉलिंग के शेर कहे जाते हैं, जो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग के किंग कहे जाते हैं। वो ट्रेंट बोल्ट जिनके यॉर्कर के सामने अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, वो जसप्रीत बुमराह जिनकी सटीक यॉर्कर के सामने अच्छे बल्लेबाज ध्वस्त हो जाते हैं, वो दीपक चाहर जिनकी स्विंग के सामने अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और यही करके दिखाया जब मुंबई इंडियंस के बॉलरों ने बताया कि भाई साहब बब्बर शेर हो या शेर, दोनों किसी से कम नहीं है। अगर बैट्समैन टीम की जीत के अंदर जितना योगदान दे रहा है उतना ही योगदान हम दे रहे हैं और हमने इस योगदान को देखा भी। और इसका नतीजा क्या होता है, राजस्थान रॉयल्स के जो रजवाड़े थे जो मुंबई इंडियंस के शेरों का शिकार करने गए थे वो उल्टा उनका शिकार हो जाता है।